वेलकम फ्रेंड्स। आइए आज बच्चों के बारे में कुछ बात करते हैं और पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं। पेरेंट्स जो बच्चों के लिए एक आदर्श पिता या आदर्श माता मानी जाती है, यानी बच्चा कहाँ से सीखता है? पेरेंट्स के द्वारा। जब बच्चा छोटा होता है यानी 2 से 3 साल तक, उस वक्त जो भी बच्चे को सिखाया जाता है वो सारा का सारा बच्चे के पूरी लाइफ उसको वो अपने माइंड में रखता है। अब उस समय उस बचपन में अगर आप जिस तरीके के संस्कार देंगे, बच्चा उसी संस्कारों के साथ में बड़ा होता है। अगर पिता अपने जीवन में असफल होता है तो बच्चे को बार बार रोकता है कि ये काम मत करो, इसमें तुम असफल हो जाओगे, क्योंकि पिता ने वही देखा है। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारी वास्तु के अकॉर्डिंग क्या देती है? स्किल देती है। अब स्किल का डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस है तो पिता इस तरीके की बात करेगा, क्योंकि उनको हमेशा फेल होने का डर हमेशा सताता है। तो वो यही सोचते हैं कि बच्चा भी इस कार्य में फेल हो जाएगा। अब बाई चांस किसी का पिता डॉक्टर है तो जो डॉक्टर पिता है वो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर बने, लेकिन अगर उस बच्चे में टैलेंट है तो वो ज़रूर बनेगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उसके टैलेंट को ख़त्म कर दो। हर पॉलिटिशियन चाहता है कि मेरा बेटा बड़ा होकर पॉलिटिशियन नहीं बने। वो जो स्किल उनका सेट हुआ था वो पूर्वजों के कारण से हुआ था, क्योंकि पितृ जो डायरेक्शन है साउथ वेस्ट में, वो पितृ डायरेक्शन अगर इम्बैलेंस अगर हो गई है तो आपको बार बार फेल होने का डर भी लगा रहेगा। और पिता ये चाहेगा कि बच्चा आगे इस तरीके से न बढ़े कि फेल हो जाए, तो फेल होने का उनको डर हमेशा सताता रहेगा और वही अपने बच्चे को डायरेक्शन देना शुरू कर देगा कि ये काम मत करो, क्योंकि जीवन में उन्होंने असफलता देखी है। तो एक सफल पिता है वो अपने बच्चे में क्या देखेगा? उसको ग्रो करता हुआ देखेगा और हमेशा यही कहेगा कि तुम जरूर सफल होगे। तो ये दोनों जो डायरेक्शन है वो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो स्किल की डायरेक्शन है, और दूसरी पितृ जो डायरेक्शन है जो कि पितरों से, हमारे पूर्वजों से हमारे अंदर संस्कार जो आते हैं, यानी उनके जो स्किल्स है वो हमारे जीवन में भी बराबर आते रहते हैं। तो दोनों जोन अगर बैलेंस्ड है तो हमारा स्किल सेट भी बहुत अच्छा होगा और साथ में हमें पितरों जैसों से जो संस्कार मिले हैं वो भी हमारे साथ में एड ऑन हो जाएंगे। अब कुछ बच्चे जो हैं एकदम से डरपोक बन जाते हैं, कुछ काम करने से पहले ही डर जाते हैं। तो ये कहाँ से आता है? तो कुछ बातें हैं जो माता पिता को अपने बच्चे के साथ में कोई भी बात करते हुए हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। वो कौन कौन सी बातें हैं? देखिए, जिस बच्चे का हमेशा बार बार मजाक उड़ाया जाता है और वो पब्लिकली अगर आप मजाक उड़ाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट बच्चे पर क्या होगा? वो हमेशा डरपोक बन जाएगा बच्चा, क्योंकि उसका मजाक बार बार पब्लिक के अंदर माता पिता या पेरेंट्स के द्वारा या घर वालों के द्वारा अगर पब्लिकली उसको अगर इस तरीके से सुनाया जाएगा तो वो बच्चा एकदम से डरपोक बन जाएगा आगे जाकर अपने जीवन में। तो ऐसा माता पिता को नहीं करना चाहिए। पब्लिकली अगर आप डांट भी रहे हैं बच्चे को तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपको अगर बच्चे को कुछ समझाना है तो अलग से जाकर उसको समझाइए। फिर अपने बच्चे पर भरोसा करिए। भरोसा, ट्रस्ट एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे के अंदर तक बैठ जाती है। अगर आप अपने बच्चे पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे और बार बार उसको शक की निगाह से देखेंगे कि इसने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया है, और उस बात को लेकर अगर उसको आप डांट रहे हैं बाई चांस, तो वो बच्चा आगे जीवन में जाकर धोखा देना भी सीख जाता है। इसलिए अपने बच्चे पर ट्रस्ट करना शुरू कीजिए। फिर जिस बच्चे को बार बार ताना दिया जाता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम इसमें सफल नहीं हुए हो, इसमें सफल नहीं हो सकते, बार बार तुम फेल हो रहे हो, तो इस प्रकार का अगर आप ताना अपने बच्चे को दे रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। फिर वो बच्चा आगे जाकर, आगे बड़ा होकर वो क्या करना बंद कर देगा? आगे कुछ कार्य करना ही बंद कर देगा, क्योंकि उसको ये लगेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता। तो वो काम करने की जो उम्मीद है वो भी छोड़ देता है। तो इसलिए बच्चे को
किसी प्रकार का ताना न दें कि तुम कुछ नहीं कर सकते। यानी जो पिता या जो माता अपने जीवन में सफल नहीं होते हैं वो अक्सर कर बच्चे को ताना इसी प्रकार का देते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। तो ये उसके माइंड में बच्चे के बैठ जाती है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। फिर अगर किसी बच्चे को बार बार डांटा जाता है या बार बार मारा जाता है, कुछ माता पिता बच्चे को की पिटाई भी कर देते हैं। अगर बच्चा छोटा भी है, उसने गलती भी कर दी है, तो उसकी पिटाई भी शुरू कर देते हैं या डांटना शुरू कर देते हैं। लेकिन डांटना ठीक है, एक उम्र के बाद में डांटना भी चाहिए, लेकिन इसके अलावा आप उसको समझाने का सबसे पहला जो है शुरुआत समझाने से करिए। पास में बैठिए और उसको कुछ अच्छे संस्कार दीजिए या अच्छी बातें बताइए ताकि वो उनको ग्रहण कर सके। अगर आप बच्चे को बार बार डांटेंगे तो फिर बच्चा क्या करेगा? बच्चा अपनी योग्यता पर भरोसा करना ही बंद कर देगा। उसको ये लगेगा कि मैं कुछ अच्छा कार्य जीवन में कर ही नहीं सकता, और ये अगर उसके दिमाग में बैठ जाती है तो फिर वो अच्छे काम करने से हमेशा डरता रहेगा कि मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से असफलता की जो शुरुआत है माता पिता बचपन में ही उस बच्चे के दिमाग में डालते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। पब्लिकली बच्चे को इस प्रकार से उसका मजाक न उड़ाइए, पब्लिकली उसके ऊपर ताना न करिए, ताना न कसिए, और किसी दूसरे के सामने बच्चे को न डांटिए। ये उसके दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें। और इसके अलावा बच्चे पर भरोसा करना सीखिए, बच्चे में ट्रस्ट करना सीखिए, तो उसमें भी ट्रस्ट बिल्डअप होगा और वो आपको कभी भी धोखा नहीं देगा। उसके टैलेंट की, चाहे जैसा भी है बच्चा, वो आपका ही प्रतिरूप है, तो उसको अप्रिसिएट कीजिए, उसकी प्रशंसा भी कीजिए। चाहे काम छोटा हो या बड़ा हो, उसकी प्रशंसा करना शुरू करिए। तो जैसा बच्चा आप चाहते हैं वैसा ही वो बच्चा निखर कर आएगा, उसका जो टैलेंट है वो निखर कर आएगा। तो इन बातों का पेरेंट्स लोग आप ध्यान रखिए कि बच्चे में इस तरीके के जो गुण हैं वो डेवलप ना हो कि आगे जाकर ये बच्चा कुछ कर ही नहीं पाए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।